प्यारे दोस्तों, ये कहानी गौर से सुनकर बताएं कि जग्गू ने किसान के खेत से कौन सी सब्जी खाई थी। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मम्मा, मेरी इंग्लिश की किताब फटी हुई है। मैं अपने दोस्त कीकी के पास पढ़ने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है कुकू बेटा, आप चले जाएं और पढ़कर सीधे वापस घर आना। और सुने, जग्गू कव्वे के साथ खेलने मत जाना। जग्गू कव्वा हमेशा शरारतें करता है। ठीक है मम्मा जी, मैं पढ़कर सीधा घर वापस आऊंगा। कुकू अपने घर से निकलता है। कुकू ने अपनी मम्मा से झूठ बोला था। वो अपने दोस्त कीकी के पास जाने की बजाय सीधा जग्गू कव्वे के पास जाता है। कुकू, तुमने आने में बहुत देर कर दी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जग्गू, तुम्हें अच्छी तरह पता है मेरी मम्मा मुझे तुम्हारे पास नहीं आने देती। मुझे तुम्हारे पास आने के लिए सौ झूठ बोलने पड़ते हैं। आज भी मैं मम्मा से कीकी का बोल कर आया हूँ। चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। किसान के खेत से टमाटर खाने चले। शरारती जग्गू कुकू को साथ लेकर किसान के खेत की तरफ चला जाता है। किसान खेत में काम कर रहा था। कुकू और जग्गू एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं। जैसे ही किसान अपनी बैलगाड़ी जोतकर अपने घर जाता है, कुकू और जग्गू किसान के सब्जी के खेत में आकर बैठ जाते हैं। कुकू कुकू, मैं तो टमाटर खाऊंगा। आज मेरा टमाटर खाने को बहुत दिल कर रहा है। जग्गू टमाटर खाने लगता है और कुकू गाजर खाने लगता है। दोनों दोस्त किसान के खेत से सब्जियां चोरी करके खा रहे थे कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। यार जग्गू, ये क्या हुआ? बारिश शुरू हो गई। अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? कुकू, चलो हम वहाँ बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और जब बारिश रुकेगी तो अपने घर चले जाएंगे। कुकू बहुत डरा हुआ था क्योंकि वो अपनी मम्मा से झूठ बोल कर आया था। लेकिन बारिश से बचने के लिए वो जग्गू के साथ बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता है। गुड़िया बेटी, बारिश बहुत तेज है और कुकू अभी तक लौट कर नहीं आया। आप घर में रहें और मैं कबूतर के घर जाती हूँ और कुकू को साथ लेकर आती हूँ। मम्मा, कुकू हमेशा तंग करता है। उसे नहीं मालूम कि बारिश होने वाली है। वो घर भी तो आ सकता था। बेटी, वो अंदर बैठा पड़ रहा होगा। उसे क्या मालूम कि बाहर बारिश शुरू हो गई है। मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया तेज बारिश में उड़ती हुई कबूतर के घर जाती है। नहीं आंटी, कुकू मेरे पास तो नहीं आया। ये आप क्या बोल रहे हैं बेटा कीकी? कुकू तो मुझे बता कर आया था कि वो आपके पास बैठकर पढ़ने जा रहा है। रानो, मेरा बेटा तो सुबह से बाहर ही नहीं गया। ये घर में ही है। कुकू जरूर कहीं और गया होगा और उसने आपसे झूठ बोला होगा। मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है और अपने बेटे को ढूंढने जंगल निकलती है। तोते भैया, क्या आपका बेटा घर में है? हाँ रानो चिड़िया, मेरा बेटा तो घर में बैठा पड़ रहा है। ऐसी बारिश में मेरा बेटा कहाँ जाएगा? अच्छा, मैं तो अपने कुकू को देखने आई थी। मैंने सोचा शायद मेरा बेटा आपके बेटे के पास हो। नहीं, आपका बेटा यहाँ तो नहीं आया। फिर रानू चिड़िया परेशान होकर कौवों के घर जाती है और गौरी कवि से पूछती है, गौरी बहन, क्या मेरा बेटा आपके घर आया था? नहीं चिड़िया, तुम्हारा बेटा मेरे घर तो नहीं आया, लेकिन मेरा जग्गू भी घर में नहीं है। शायद दोनों दोस्त कहीं खेलने गए होंगे। गौरी बहन, इतनी तेज बारिश है, ऐसी बारिश में वो कहाँ जा सकते हैं? गौरी का बेटा तो था ही आवारा। उसे अपने बेटे की कोई चिंता नहीं थी। मेरे बेटे को भूख लगी थी, वो कहीं से भोजन चोरी करके खाने गया होगा और तुम्हारे बेटे का मुझे नहीं मालूम। जाओ उसे जाकर ढूंढ लो। रानू चिड़िया की परेशानी और भी बढ़ जाती और वो परेशान होकर वापस घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, जग्गू भी घर में नहीं है। शायद कुकू जग्गू के साथ कहीं चला गया है। लेकिन मम्मा, आपने तो कुकू भाई को जग्गू के साथ खेलने से मना किया हुआ है। फिर कुकू भाई जग्गू के साथ क्यों गया? बेटी, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। अब कहाँ से ढूंढूं उसे? बाहर तेज बारिश है, उड़ना भी बहुत मुश्किल है। अम्मा चिड़िया एक बार फिर घर से निकलती है और उड़ती हुई इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। बड़े पेड़ के नीचे जग्गू और कुकू दोनों बैठे हुए थे। मम्मा चिड़िया कुकू को देखकर वहाँ चली जाती है। कुकू बेटा, देखें मौसम कितना खराब है, तेज बारिश हो रही है और आप यहाँ बैठे हो। मम्मा सॉरी,
मैं जग्गू के साथ किसान के खेत से सब्जी खाने आया था कि हम बारिश में फंस गए। और मुझसे क्या कहा था कि आप कीकी के पास पढ़ने जा रहे हो? पता है मैंने आपको पूरे जंगल में कितना ढूंढा और मैं कितनी परेशान हूँ। मम्मा, जग्गू ने मुझसे कहा था कि चलो किसान के खेत से सब्जी खाने जाते हैं। छोटे, मैंने कब तुझे कहा था? तुम अपने शौक से आए हो, मैं तो हर रोज सब्जी खाने आता हूँ। बेटा गोगो, ये बारिश रुकने वाली नहीं है। चलो मेरे साथ घर चलो, मैं आपको ही लेने आई हूँ। और जग्गू बेटा, आप भी अपने घर जाओ। आप अपने बेटे को ले जाएं, मैं तो अभी नहीं जाऊंगा। मैं तो यहाँ बैठकर बारिश एंजॉय करूंगा। मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेकर चली जाती है। घर जाते ही कुकू ठंड से कांपने लगता है, क्योंकि बारिश में भीगने की वजह से उसे ठंड लग चुकी थी। कुकू भाई, आपने मम्मा को कितना ज्यादा परेशान किया और आपको मम्मा ने उस शरारती कौवे के पास जाने से मना किया हुआ है, फिर भी आप उसके पास क्यों गए? मम्मा, मम्मा, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया बेटी, आप कुकू का ध्यान रखना, मैं अभी कुकू की दवा लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया तेज बारिश में अपने घर से निकलती है और बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। मम्मा चिड़िया बुलबुल डॉक्टर से अपने बेटे कुकू की दवा लेती है। मम्मा चिड़िया कुकू की दवा लेकर वापस आ रही थी कि तेज हवा से कांटेदार पेड़ के साथ टकरा जाती है। मम्मा चिड़िया के पंख घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मम्मा चिड़िया उड़ती है। मम्मा चिड़िया कुकू की दवा लेकर वापस आ रही थी कि तेज हवा से कांटेदार पेड़ के साथ टकरा जाती है। मम्मा चिड़िया के पंख घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मम्मा चिड़िया उड़ती है और वापस अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को दवा पिलाती है। अपनी मम्मा के घायल पंख देखकर कुकू बहुत रो रहा था। मम्मा, सॉरी। मम्मा, बस एक बार मुझे माफ कर दे। मैं फिर कभी भी जग्गू के साथ खेलने नहीं जाऊंगा। बेटा कुकू, झूठ बोलना बहुत बुरी आदत है। देखे, आज आपके झूठ की वजह से मैं कितनी मुसीबत में हूँ। मेरे पंख घायल हो गए, मैं बारिश में जंगल जंगल घूमती रही और आपको ढूंढती रही। क्या आप मुझे दुखी देखना चाहते हो? फिर कुकू अपनी मम्मा से सच्चे दिल से वादा करता है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा और ना ही आइंदा जग्गू कौवे के साथ खेलने जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गुड़िया बेटी, जाएं कबूतर चाचा की दुकान से सब्जी ले आएं। मम्मा, मैं भी गुड़िया के साथ जाऊंगा। मैं सुबह से घर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। मम्मा, मैं कुकू भाई को साथ नहीं लेकर जाऊंगी। कुकू भाई मुझे बहुत तंग करते हैं। ले जाओ बेटी गुड़िया, कुकू भी थोड़ी देर बाहर की हवा खा लेगा। फिर गुड़िया कुकू को साथ लेकर कबूतर चाचा की दुकान पर सब्जी लेने चली जाती है। गुड़िया अपनी टोकरी उठाए आगे और कुकू पीछे पीछे जा रहे थे। अंकल अंकल, मुझे आलू और मटर दे दें। टमाटर भी ले जाओ, वरना दोबारा आना पड़ेगा। ठीक है अंकल, जो पैसे बाकी बचे हैं उनके टमाटर भी दे दें। गुड़िया, मैंने चीज भी लेनी है। लेकिन भाई, चीज के लिए तो पैसे ही नहीं बचे। थोड़े आलू कम ले लो, मम्मा को कौन सा पता चलेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। झूठ, और वो भी मम्मा से। मैं अपनी मम्मा से कभी झूठ नहीं बोल सकती। सब्जी लेकर दोनों बहन भाई वापस उड़ते हैं। कबूतर चाचा की दुकान से थोड़ी ही दूर गुड़िया को जमीन पर कुछ कागज गिरे हुए दिखाई देते हैं। गुड़िया रुकती है, कुकू भी वहाँ आ जाता है। ये तो 100 का नोट है, ना जाने ये किसका गिर गया होगा। जिसका भी गिरा है, लेकिन अब ये 100 रुपए का नोट हमारा है। कुकू जल्दी से वो 100 रुपए का नोट उठा लेता है। मैं इन पैसों से चीज लेकर खाऊंगा। नहीं, हम घर जाकर मम्मा को बताएंगे। जो मम्मा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। फिर गुड़िया और कुकू घर चले जाते हैं। गुड़िया प्लीज, इन पैसों का मम्मा को मत बताना। ये तो हमें रास्ते से मिले हैं, हमने कौन सा चोरी की है। कुकू भाई, ये गलत है। मम्मा चिड़िया सब्जी काट रही थी। बच्चों, क्या आपस में ही फुरफुर किए जा रहे हो? मुझे भी बताओ क्या बात है।
हमें रास्ते से 100 रुपए मिले हैं, कुकू भाई के पास हैं। मम्मा, क्या वो पैसे हमारे हैं? मैं उन पैसों से चीज़ ले लूं? बेटा, रास्ते में गिरी हुई चीज़ को उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए, यही अच्छाई है। लेकिन मम्मा, हमें क्या मालूम इन पैसों का असल मालिक कौन है? आप पूछ सकते हो, रास्ते में गुजरने वाले पक्षियों से पूछ सकते हो कि किसके पैसे गिरे हैं, और फिर निशानी पूछकर वापस कर देना। कुकू चुप रहता है, लेकिन गुड़िया बोलती है, कुकू भाई चले हम इन पैसों की जांच करते हैं कि ये पैसे किसके गिरे हैं। गुड़िया कुकू को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। सबसे पहले वो कबूतर चाचा के पास जाते हैं। अंकल अंकल, हमें आपकी सब्जी की दुकान से थोड़ी दूर से 100 रुपए मिले हैं, क्या ये पैसे आपके गिरे हैं? नहीं बेटी, मैं तो सुबह से कहीं नहीं गया, ये पैसे मेरे नहीं है। मैंने कहा था ना कि ये पैसे तुम मुझे दे दो, मैं इनकी चीज खा लेता हूँ। चीज के बच्चे, मम्मा की बात भूल के क्या कि पहले हमें इन पैसों को असल मालिक तक पहुँचाने की कोशिश करनी है। फिर गुड़िया और कुकू कौवों के पास जाते हैं। अंकल कालू और आंटी गौरी, हमें कुछ पैसे मिले हैं, क्या आपके पैसे खोए हैं? ये सुनकर गौरी और कालू लालच भरी आवाज में बोलते हैं, हाँ हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पैसे गिरे हैं। लाओ लाओ, जल्दी से वो पैसे तुम मुझे दे दो। पहले निशानी बताओ कि वो पैसे कितने थे। 500, मेरा आज ही 500 का नोट गिरा है कहीं। इसका मतलब वो पैसे आपके नहीं हैं, वो तो 100 रुपए हैं। 100 रुपए के 5 नोट थे, एक तुम्हें मिल गया होगा, कुछ तो नुकसान पूरा होगा। लाओ वो पैसे तुम मुझे दे दो। कहाँ गिरे थे ये तो बताइए आंटी गौरी। वो पैसे झरने के पास, मेरे पैसे झरने के पास ही गिरे होंगे। नहीं, ये पैसे आपके नहीं हैं, ये पैसे तो हमें कबूतर चाचा की सब्जी की दुकान के पास से मिले हैं। गुड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। वो बुलबुल के पास जाते हैं। नहीं, ये पैसे मेरे तो नहीं हैं। फिर वो दोनों बहन भाई तोते अंकल के पास जाते हैं। अंकल अंकल, क्या आपके पैसे गिरे हैं कहीं पर? हाँ बेटी, मेरे कुछ पैसे कल दूसरे जंगल में गिर गए थे। हमें कबूतर चाचा की दुकान के पास से 100 रुपए का नोट मिला है। नहीं नहीं, वो पैसे मेरे नहीं है, किसी और के होंगे। शाम तक दोनों बहन भाई थक जाते हैं। जब वो वापस मुड़ते हैं तो सामने से उनकी मम्मा भागी भागी आ रही थी। गुड़िया गुड़िया बेटी, कुकू, वो पैसे आपसे किसी ने धोखे से तो नहीं लिए? नहीं मम्मा, कव्वे और कव्वी आंटी का झूठ हमने पकड़ लिया, वो पैसे तो अभी तक हमारे पास ही हैं। वो पैसे तो मेरे ही गिरे थे, मैंने अलमारी में देखा तो 100 रुपये कम है। जब मैं सुबह दूध लेने गई तो रास्ते में कहीं 100 रुपये गिर गया और मुझे पता ही नहीं चला। चीटिंग नहीं चलेगी, पहले निशानी बताओ। आप माँ से भी निशानी पूछ रहे हो तो सुनो, वो नोट थोड़ा फटा हुआ होगा। फिर वो दोनों बहन भाई हंसने लग जाते हैं। ये पैसे तो सच में मम्मा के ही गिरे थे, अब मुझे इन पैसों की चीज नहीं मिलेगी। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर चली जाती है और अपने बच्चों को रोटी देती है और कुकू और गुड़िया से कहती है, ये ले पैसे, आप दोनों बहन भाई आधे आधे कर लें, ये आपका इनाम है। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मा सच में ये इनाम लेकर बहुत अच्छा लगा, मुझे भी। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं।